देने जंगलों में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान जारी है। बॉर्डर पर जवानों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। एलओसी पर हाई अलर्ट पर सुरक्षा बलों को रखा गया है। जंगलों में बड़े स्तर पर यह तलाशी अभियान जारी और यहां बॉर्डर पर जवानों ने पेट्रोलिंग बढ़ा भी दी है। यानी पहले डोर टू डोर जो ऑपरेशन चल रहे थे, जो मददगारों को ढूंढा जा रहा था, जो आतंकियों तक मदद पहुंचा रहे थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स को जो ढूंढा जा रहा था, वो अभियान अब और ज्यादा तेज हुआ है। साथ ही आतंकियों तक पहुंचने की कोशिशें भी तेज हैं और ये हर जगह है, चाहे वो रिहायशी इलाके हो या फिर वो फॉरेस्ट एरिया हो। आशिक, कल एक वीडियो भी आपने भेजा था जो हमने देखा कि कैसे एक ओवरग्राउंड वर्कर पकड़ा गया। नदी में पानी पीने के बहाने से वो रुकता है और फिर वो छलांग लगा देता है, अपनी जान तक दे देता है, इस डर से कि अब जब पकड़ा गया हूं तो न जाने क्या बर्ताव मेरे साथ होगा या फिर कौन कौन से राज अब उगलने पड़ेंगे। ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पहले नहीं सोचा, अब दहशत में ये कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां ये किसी भी तरीके से अब कोताही नहीं बरत रही हैं। एक एक शख्स तक पहुंचा जा रहा है और इसीलिए ऑपरेशन रिहायशी इलाकों से लेकर जंगलों तक बढ़ा दिया गया। बिल्कुल रचना, जिस तरह से एंटी टेरर ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं और इन ऑपरेशन में तब तेजी लाई गई जब पहलगाम में मासूम 26 लोगों का कत्ल किया गया और उसके बाद जो है स्थानीय लोग मिलकर जो है सेना के साथ इन आतंकियों के मददगारों को पकड़ने के लिए अपनी जो है अपना सहयोग जो है वो दे रहे हैं। फिलहाल कई सारे OGW वर्कर्स को जो है अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिनसे काफी ज्यादा लीड भी मिली है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जबकि OGW गिरफ्तार होते हैं उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है। अगर हम कल के इम्तियाज नामी इस OGW की बात करें, जिनसे पूछताछ की गई और ये पता चला कि किस तरह से उन्होंने टांगंबर के कुलगाम इलाके में आतंकियों को मदद दी थी और उसके बाद ही जो है वो कहीं हाइड आउट जहाँ पर पकड़ना था उसकी तरफ जब सेना उसको ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक दरिया के करीब वो पानी पीने लगा और उसे डर था कि शायद उसे जो है सेना जो है उसके बांडा जो है वो फूट न जाए, उसके चलते उसने दरिया में छलांग लगाई और वो फिलहाल मर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है जो अभी तक प्रहार किया गया है, चाहे हम पहाड़ों की बात करें, चाहे घने जंगलों की बात करें, जहाँ से लगातार सेना सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। अभी तक ऐसी कई सारी उपलब्धियां मिली है, चाहे जांच एजेंसी की बात करें, NI की बात करें या सुरक्षा एजेंसी की बात करें, जो लगातार इस पे लगी है कि पहलगाम के आतंकियों को जो है जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए। और कई सारे OGW अभी तक गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनसे काफी ज्यादा लीड भी मिली है और फिलहाल ये कवायद जो है पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है। कवायद पूरे कश्मीर में जारी है और जम्मू कश्मीर में इस तरह के एक्शन जरूरी है भी, हवा से लेकर आसमान से लेकर जमीन तक, यानी कि हवा के साथ साथ पानी में भी देखा जा रहा है, जमीन पर भी देखा जा रहा है। किसी भी तरीके से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। आतंकी कहां से आए, कहां वापस चले गए, किस किस ने मदद की और कौन कौन वो मददगार थे, NIA की टीम भी लगातार पूछताछ कर रही है। आशिक, कल खबर सामने आई थी कि चाहे वो दुकान वाले हैं, चाहे वो खच्चर वाले हैं या जिपलाइन ऑपरेटर हैं या फिर वो टूरिस्ट गाइड हैं, इन सभी को जांच के दायरे में रखा गया है। होटल मालिक तक को भी जांच के दायरे में रखा गया है और अब एक एक करके सभी से पूछताछ होगी, क्योंकि शक है कि जो मददगार थे वो इन्हीं सभी में से मिले हुए थे और आतंकियों को पल पल का अपडेट दे रहे थे। बिल्कुल, जिस तरह से आतंकी घटना घटी है ऐसा मुमकिन नहीं है क्या होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से NI ने कई सारे घोड़े वाले हो, ATV राइडर्स हो या उस घटना स्थल पर जो भी कोई मौजूद था उस समय, उनसे पूछताछ की जा रही है। 2000 से ज्यादा लोग हैं जिनको डिटेन किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उसी के आधार पर जो है अभी तक OGW जिन्होंने आतंकियों को मदद दी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो होटेलियर्स है वहां पर उनसे भी पूछताछ की जा रही है और ऐसा मुमकिन है कि जो आतंकी वहां पर आए हैं उन्होंने कुछ दिन पहले ही इस इलाके की रैकी की होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं वो इन होटल्स में भी ठहरे होंगे। जिस हिसाब से वहां पर अब NI जांच कर रही है, NI ने कई सारे पुख्ता सबूत भी अभी तक इकट्ठे किए हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये आतंकी जो है लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद से राब्ते में रहे हैं और इसका प्लान जो है पाकिस्तान में ही बना था, किस तरह से बैतरन के इस टूरिस्ट स्पॉट पर जो है ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी करनी है। क्योंकि अगर हम इस इलाके की बात करें, घने जंगल है और रास्ता कोई भी नहीं है वहां तक पहुंचने का, सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो घोड़े के जरिए आप वहां पे पहुंच सकते थे या तो आप ATV के जरिए या तो आपको पैदल चलना था। और जो जांच में सामने आया है 22 घंटों तक जो है आतंकी वहां तक पहुंचे हैं, यानी 22 घंटों तक का सफर
पर वहां पर आतंकियों ने जो है तय किया। और ये सब कुछ मददगारों के बिना नहीं हो सकता था। आशिक आप ये इस बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट, डीएलए ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। कलात के मोंगोचर इलाके